वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। अगर गोल्ड की हम फ्राइडे की बात करें, एनएफपी डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट क्रैश हुई और 1999 के आसपास डाउन आई। इसके बाद थोड़ी करेक्शन करने के लिए अप होके 2016 के आसपास मार्केट क्लोज हुई गोल्ड मार्केट। दोस्तों, मैंने आपको लर्निंग क्लास में बताया था कि एनएफपी डाटा, एफओएमसी मीटिंग, सीपीआई डाटा और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये न्यूज़ आती हैं तो मार्केट ज़्यादा यही देखने में आया कि एक ही डायरेक्शन में जाती है और आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लगा के $5 के वक्फे से। DXY को अगर हम देखें तो DXY पहले तो हुआ, आप ये देखें 100 के आसपास, 101 के आसपास अप हुआ, फिर ऊपर वीक छोड़ के 101.26 पे ये क्लोज हुआ है DXY। DXY ने NFP आने के बाद जैसे ही ऊपर जंप किया, गोल्ड मार्केट नीचे क्रैश हुई और तकरीबन 2000 को भी इसने ब्रेक किया गोल्ड ने। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वही मेरे आईडी जो हैं रियल हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरे नाम से लोगों ने फेक आईडी बनाए हुए हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मंडे को लो इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं और बरतानिया में, इंग्लैंड में और यूरोप में बैंक हॉलीडे है। इसके अलावा ट्यूसडे को अगर देखा जाए, ट्यूसडे को भी सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। वेंसडे को हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा और कौन सा डाटा होगा, वो होगा दोस्तों सीपीआई का डाटा, और ये डाटा भी मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। जैसा कि कल ट्रेंड चेंज किया ना, एनएफपी के डाटे ने, गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी और कल बिल्कुल क्रैश हुई। इसी तरह सीपीआई का डाटा भी, और ये भी ज़्यादातर एक ही डायरेक्शन में जाती है मार्केट जब ये डाटा आए। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। फर्दर अगर हम देखें थर्सडे को, अगर देखें लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर पाउंड से रिलेटेड तकरीबन 4-5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। यूएसडी से रिलेटेड कोर पीपीआई का डाटा आएगा थर्सडे को। फ्राइडे को फिर हम देखते हैं पाउंड से रिलेटेड और न्यूजीलैंड डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और यूएसडी से रिलेटेड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। ये जो वीक गुजरा है, इस वीक दोस्तों मार्केट ने बहुत बेहंगम मूव की, कभी अप कभी डाउन, और ये वीक जो है काफ़ी भारी साबित हुआ ज़्यादातर ट्रेडर्स के लिए। और जिन ट्रेडर्स ने ट्रेड नहीं की, मार्केट से दूर रहे हाई इम्पैक्ट डाटा को देखते हुए, ठीक है, वो लॉस से बचे रहे हैं। यहाँ पे हम न्यूज़ देखते हैं। पहले देखते हैं मार्केट ट्रेडिंग व्यू पे 2015.9 पे क्लोज हुई है। यहाँ हम न्यूज़ देखते हैं गोल्ड फॉल्स एज बॉन्ड यील्ड्स मूव हायर। क्रूड ऑयल दोस्तों अपना लो लगा चुका है और अब ये बुलिश ट्रेंड में है। कल सीपीआई डाटा आने के बाद ये फर्दर अप हुआ, और अगर मार्केट करेक्शन करने थोड़ा बहुत डाउन आई और हम डिप से बाय पकड़ेंगे और उसको होल्ड करेंगे 77 तक, 77 अगर ब्रेक हो गया तो फिर ये 82-81 तक अप जा सकता है। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, बता रहे हैं कि 2000 की तरफ डाउन आया गोल्ड। उसकी रीज़न यूएस यील्ड्स जंप, अमेरिका की इनकम में इजाफा हुआ, ठीक है, आफ्टर एनएफपी डाटा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम DXY को देखें डेली टाइम फ्रेम में, दोस्तों DXY डेली टाइम फ्रेम में ये देखें ट्रिपल बॉटम लगा चुका है, 1 2 3 दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक करने में नाकाम हुई मार्केट।
और रिजेक्ट होके अप हुई, सही हो गया। अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर DXY यहाँ से होता है अप तो गोल्ड फर्दर डाउन आ सकता है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ से DXY थोड़ा बहुत डाउन आएगा, डाउन आने के बाद ट्रेंड लाइन को टच करके फिर अप हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन ये ऊपर जो विक छोड़ी हैं, ठीक है, अगर अप होता भी है, सही है, मार्केट ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने अप ज़रूर होगी। पहले गोल्ड डाउन आएगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो गोल्ड दोबारा बुलिश हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में। दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट के वीकली लेवल्स देखे जाएं तो वीकली रेजिस्टेंस है 2075, वीकली सपोर्ट है 1975.9, वीकली पिवट पॉइंट है 2024.6 और मार्केट पिवट से बिलो क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन से बिलो मार्केट क्लोज हुई है, सही है। अगर ये थोड़ा बहुत अप होती है तो इस ट्रेंड लाइन से टकरा के या ऊपर पिवट से टकरा के दोबारा डाउन आ सकती है, सही हो गया। यानी कि शॉर्ट टर्म में पहले गोल्ड डाउन आ सकता है। अब अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वीकली में टॉप पे मॉर्निंग स्टार बनाया है मार्केट ने, ये देखिए मॉर्निंग स्टार बन गया वीकली में। डेली में देखा जाए तो डेली में इवनिंग स्टार बना चुकी है। इट मीन पहले मार्केट डाउन आएगी और डाउन आने के बाद इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश है, फिर बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। लेकिन ऊपर ये देखें वीकली में ये वीक छोड़ी है, बहरहाल वीक पहले भी तो छोड़ी थी, यहाँ भी तो इवनिंग स्टार बनाया था, डोजी बनाई थी, डोजी के बाद रेड कैंडल क्लोज की थी, लेकिन उसके बाद भी 2075 की तरफ आप चली गई, सही हो गया। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। दोस्तों, मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है D1 के टाइम फ्रेम में। मार्केट पहले आ सकती है डाउन, बहुत ज़्यादा अप हुई है, करेक्शन करने मार्केट डाउन ज़रूर आएगी। अगर इसने अप जाना है, अप जाने से पहले डाउन आना ज़रूरी है, रिट्रेस करना ज़रूरी है, और ऊपर मार्केट सिग्नल भी सेल का दे चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। अब कहाँ तक डाउन आ सकती है दोस्तों, ये देखें 1975.9, 1975, 1973, ये स्ट्रांग सपोर्ट है। पहले भी काफ़ी दफ़ा यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, ये देखें 1975, 1973, फिर 1974, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक डाउन आएगी। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 1935, ये स्ट्रांग सपोर्ट है। 1935, ये मेन टर्निंग पॉइंट है। मार्केट अगर इससे टकरा के अप हुई, H1 H4 में मॉर्निंग स्टार बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाई, बाय की ट्रेड यहाँ से पुट करेंगे और 2100 और 2170 तक हम होल्ड करेंगे। और अगर मार्केट ने 1935 को ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करके डाउन जाने लगी, यहाँ से सेल की ट्रेड पुट करेंगे और 1600 तक उसको सेल वाली ट्रेड को होल्ड करेंगे। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर वीकली। अब हम अगर इनगल्फिंग के लेवल्स देखें, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक मार्केट क्या कहती है। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है 1975 के आसपास। मार्केट अगर यहाँ से डाउन आती है तो दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे। अगर ये बाय का जोन ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 1935। अगर आप दोस्त स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग सेफ होती है एज कंपेयर टू इंट्राडे, तो फिर आपने फोकस रखना है इन दो लेवल्स के ऊपर, 1975, 1935। 1935 से टकरा के आप होती है बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, 2102, 2170 तक होल्ड करेंगे।
1935 ब्रेक हो गया, रिटेस्ट पे डाउन जाती है तो सेल की ट्रेड लगाएंगे और 1600 तक होल्ड करेंगे। अब दोस्तों मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बनाया है, D1 के टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बनाया है, जिसका मतलब ये है कि 1975 नहीं, 1975 नहीं, यहां तक भी डाउन आ सकती है 1935 तक। कोई टेंशन नहीं लेनी, आने दें इसे, ठीक है। और यहाँ से बाय पकड़ें अगर रिवर्स होती है, और फिर उसको हम होल्ड करेंगे 2170 तक। जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल ने लास्ट टाइम लो लगाया था 64.34 पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लो लगाया था 64.34 पे। अब एक्सनेस पे जो लो इसका शो हो रहा है वो हो रहा है 66 यहाँ पे, जबकि ओरिजिनल लो है इसका ऑक्टा एफएक्स के ऊपर 63.8। इसी चीज़ ने हमें भुलाया, हमने समझा कि अभी लो नहीं लगा और हमने सेल करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ऊपर निकल गई, जबकि ऑक्टा एफएक्स पे लो लग चुका है 63.8 और हर डिप से बाय किया जाए क्रूड ऑयल को। और कहाँ तक बाय किया जाए, 77 जो है 77 वो है रेजिस्टेंस, 77 का लेवल लगा लेते हैं, ये लग गया जी 77। अगर 77 से टकरा के मार्केट आने लगी डाउन तो बाय वाली ट्रेड्स का हम प्रॉफिट कर लेंगे बुक। अगर इसको कर दिया ब्रेक 77 को, तो फिर अपने ये जो है हाईएस्ट हाई, इसने हायर हाई लगाया था 83, इस दफ़ा शायद 83 ना लगाए, 82 या 81 तक आप ज़रूर होगी सही। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये दोस्तों बाय का जोन बन रहा है, बाय का जोन, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड H4 के टाइम फ्रेम में बनी, इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में फिर इसी जोन के अंदर बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड भी है, और यानी कि ये स्ट्रांग बाय का जोन है। ऑक्टा में मैं आपको दिखाता हूँ जी दोस्तों, ऑक्टा पे ये बाय का जोन बना हुआ है और इसमें कंफर्मेशन ABC मौजूद है। ये जोन है 67.97 से लेके 69.2, 69.20 से लेके 67.97, ये बाय का जोन है। मार्केट ऊपर देखें, ये डबल टॉप लगाया मार्केट ने, ये देखें ये डबल टॉप लगाया है यहाँ पे, और यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे, सेल क्यों नहीं करेंगे, बड़ा ट्रेंड बाय का है। मार्केट ये देखें यहाँ पे लो 63.8 पे लगा चुकी है, ऑक्टा एफएक्स को देखें, मार्केट आती है डाउन इस बाय के जोन में, यहाँ से हम करेंगे बाय और 77 तक होल्ड करेंगे। 77 ब्रेक हो गया तो 81 और 82 तक हम क्रूड ऑयल को होल्ड करेंगे। और अगर ये जोन हो गया ब्रेक तो फिर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम लगा के दोबारा फिर अप होगी, फिर हम 63.8 से दोबारा बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। 63.8 ब्रेक होने के चांसेस नहीं है, हो जाता है कोई मसला नहीं, 62 से फिर लॉन्ग टर्म बाय पकड़ेंगे, 82 तक होल्ड करेंगे। ये दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी थी और हमने बाय का जोन काफ़ी दिनों से ड्रा किया हुआ था। ये क्यों भाग जाता है साइड पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग। अब दोस्तों मार्केट आई इस जोन में और इस जोन को ब्रेक ये देखें नहीं किया, फिर यहाँ से अप हुई, ठीक है। जैसे ही ये आखिरी किनारा जो है ना, इसको टच करके अप होने लगी, यहाँ से बाय की ट्रेड्स हमने पुट की और मार्केट अप हुई और प्रॉफिट बना। ऊपर है रेजिस्टेंस 2.3 वाली और 2.5 वाली, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से टकरा के डाउन आ सकती है या 2.5 से टकरा के डाउन आ सकती है। और हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे जब ये 1.99 या 2 पे आ जाएगी मार्केट। प्रीवियस इसका लोएस्ट लो जो है वो है 2.10, 2.1068।
इंडिकेटर्स को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने करेक्शन कर ली है। इंडिकेटर्स अपने सेट इसने ये देखें कर लिए हैं। अब ये दोबारा यहाँ से डाउन आ सकती है और डाउन आई भी है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, ट्रेड मिस हो जाएगी कोई मसला नहीं, लेकिन हम बाय करेंगे 1.99 या 2 से। और इस बाय वाली फिर ट्रेड हमारी अगर ये कामयाब हो जाती है ना 1.99 या 2 पे, तो फिर हम उसको होल्ड करेंगे कहाँ तक, 10 तक। मार्केट ने हायर अपना लोअर लो को ब्रेक किया है, अब हायर हाई को ब्रेक करेगी। जब भी ये अप हुई तो 9.94 इसका हाई है, इसको ब्रेक करेगी, 10 से भी ऊपर जाएगी। सिल्वर को अगर हम देखें दोस्तों, सिल्वर मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। ये है इसकी वीकली रेजिस्टेंस 26 तक आप हुई। इसकी सपोर्ट है 24.5। ठीक, ये होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस और इसका पीवट पॉइंट सेंटर में हम लगाएंगे, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो वीकली कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस और पीवट पॉइंट लगाएंगे ताकि हमें वीकली लेवल्स का पता चले। अब ये देखें जी, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए सिल्वर की, तो यहाँ से डाउन आ सकती है। लास्ट टाइम डाउन आई थी 27 से, लेकिन गोल्ड ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया, हो सकता है इसको ब्रेक करे। 27 के बाद कौन सा लेवल है जहाँ से ये, हाँ जी 28.6, और ऑल टाइम इसका हाई है 29 यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है, बस ये 28.5 28.6, ठीक है, यहाँ तक ज़रूर जाएगी मुझे जो लग रहा है। अब अगर हम आ जाए डेली टाइम फ्रेम में, सही, डेली टाइम फ्रेम में डाटा आने के बाद मार्केट डाउन तो आई, लेकिन फिर नीचे वीक छोड़ी, अप होके क्लोज हुई। सही हो गया जी। ये डेली में साइनारियो बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग हो चुकी है फेल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये बनी बेरिश इनगल्फिंग, ये तकरीबन फेल हो चुकी है, मार्केट इससे ऊपर निकल चुकी है। अब ये जोन जो है ये बाय का बन चुका है। ठीक है, और सिल्वर जितनी भी डाउन आपको मिले आप इसको बाय करें, ये अप जाएगी। सही हो गया, ये अब जोन बाय का बन चुका है, बाय का जोन। पहले सेल का जोन था, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, एक दफ़ा इसके ऊपर निकली है थोड़ी, फिर नीचे वीक भी छोड़ दी है। सही है, नीचे वीक छोड़ने का मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर है। सही, अब हमारी स्ट्रेटजी दोस्तों यही होगी कि इस जोन से हम इसको बाय करेंगे 25.30 25.50। ठीक है, यहाँ तक अगर डाउन आती है, और फिर इसको आप होल्ड कर सकते हैं 26 ब्रेक हो गया 27 और 28 तक। H4 में अगर हम जोन ड्रा करें, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी, लेकिन ये बेरिश इनगल्फिंग सेटअप फेल हो चुका है, मार्केट इससे ऊपर निकली है एक दफ़ा। अब इस जोन में मार्केट क्लोज हुई है, यहाँ से अप होने के चांसेस रहेंगे। ये दोस्तों यूरो यूएसडी इस हमारे बाय के जोन में आया। ये जोन हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रा किया था, ये देखें मार्केट यहाँ पे थी, इसको रिटेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर सकी इस जोन को, और मैंने कहा था यहाँ से बाय की, मार्केट अप हो क्लोज हुई है। ठीक है, अब देखना ये है कि इन फ्यूचर ये किस तरफ जा सकती है। W1 में ये देखें ऊपर डबल टॉप बना चुकी है और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आ सकती है। सही, यूरो यूएसडी, लेकिन अगर गोल्ड फर्दर अप गया तो ये भी अप जाएगा। अब आ गए D1 में।
सही हो गया जी। ये बुलिश इनगल्फिंग जो बनी है ये बाय का जोन बना है, यहाँ से अप जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं यूरो यूएसडी के। अगर मार्केट थोड़ा बहुत आती भी है डाउन, सही हो गया। ये देखें अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए तो डिप से इसको बाय किया जाए और 1.11 और 1.12 तक इसको होल्ड किया जाए। ये देखें ना, ऊपर 1.11 से लास्ट टाइम मार्केट गिरी थी। ठीक है, इस दफ़ा भी सेल उस वक्त तक ना करें जब तक ये 1.11 1.1897 इसको टच ना कर ले। GBP USD ज़बरदस्त, ये जो हमारा जोन था बाय का, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप था, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और ये देखें कितनी ज़्यादा अप हुई। ठीक है, यहाँ पे थी मार्केट, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ बाय की तमाम ट्रेड उठाई, यहाँ पे क्लोज हुई और अब ये देखें सारे इंडिकेटर्स बिल्कुल पीक पे हैं H4 के टाइम फ्रेम में। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने डाउन यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से दोबारा बाय किया जाए और फिर सेल कहाँ से करना है। लास्ट टाइम 1.26 से डाउन आया था, जब तक 1.26 को टच नहीं करता ना 1.26654 इसको, उस वक्त तक सेल नहीं करना। सही, पहले डाउन आके फिर अप होगा और ऊपर 1.26 को भी ब्रेक कर सकती है इस दफ़ा। जी दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था और ये देखें हमारे बाय जोन को टच किया मार्केट और कितनी ज़्यादा अप हुई NS 100। और अगर आपको ज़्यादा पता नहीं चलता तो H4 में जब ये 200 के मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे तो आपने बाय करना है, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड है बुलिश, सेल नहीं करना। ठीक है, डाउन अगर आ रही है तो आने दें, जब अच्छी तरह डाउन आ जाए तो फिर बाय कर लें डिप से 200 के मूविंग एवरेज के आसपास। अब भी ये देखें डाउन आएगी, पहले तो यहाँ से ये पहले भी डाउन आई है, यहाँ से डाउन आ सकती है और ऊपर सेल का सिग्नल भी बनाया है। डाउन आती है सेल ना करें, आने दें इसे डाउन। ये इंडिकेटर्स भी अपने सेट करने डाउन आएगी H4 में देखें। अच्छा जी, जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के आप होगी तो इसको बाय कर लेंगे। US 30 के बारे में भी मैंने यही बताया था कि इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश है। फर्स्ट ये बाय का लेवल है, सेकंड बाय का लेवल ये मैंने बताया था और मार्केट अप भी हुई है। हाँ जी, एक दफ़ा तो 200 से नीचे भी आ गई थी ये। अब ये दोबारा अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर डाउन आती है 33,234, ठीक है, यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ बाय, यहाँ से बिग लॉट बड़ी लॉट के साथ बाय 32,925 से। अब डेली में देखते हैं क्या हो रहा है। डेली में बुलिश ट्रेंड है और क्या है, सही, लेकिन ऊपर ब्रेक नहीं कर रही हाई को। ठीक है, 34,500 को टच करके फिर डाउन आ जाती है, काफ़ी दफ़ा ऐसे कर चुकी है। ठीक है, और अब इसने करना है इसको ब्रेक अपने हाई को। ठीक, अब ये देखें यहाँ पे डबल टॉप बनेगा 34,558 पे, यहाँ से डाउन भी आ सकती है, रिस्क है। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके आप जाने लगी फिर बाय करेंगे। जब ठीक ये आती है ना डाउन, बाय करें 34,558 इसके आसपास बाय का प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ से फिर डाउन आने की भी चांसेस हैं।